नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में, संविधान में जो हक दिए हैं उनके बारे में, छात्रों के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है। और हम भी यूनिवर्सिटी से थे, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, तो जब पढ़ता था तो मेरे रगों में भी तेज़ी से खून चलता था। हम जहाँ भी देखते थे कि अन्याय हो रहा है, हम अपने विचार रखते थे, विरोध भी करते थे, हम प्लेज भी करते थे। मुझे याद है कि मैंने एक प्ले किया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, मारियो फ्राती का चे गेवारा। और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ जो बच्चों की एनर्जी है ना, उसको जाहिर करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ ही आइडियाज़ पैदा होते हैं और उन विचारों के साथ ही देश आगे बढ़ता है। और संविधान ने हक दिया है, छात्रों को हक दिया है, मुझे भी हक दिया है। मैं छात्र आज नहीं हूँ, लेकिन पर मुझे भी हक दिया है विरोध करने का। लेकिन विरोध हमारा मतलब कि पीसफुल होना चाहिए। हमें ये नहीं हक दिया कि हम हिंसा के आधार पर विरोध करें। अगर हिंसा करेंगे तो निश्चित रूप से कानून हमें पकड़ेगा और प्रोसिक्यूट भी करेगा। तो आपको याद है कि दिल्ली राइट्स हुए, दिल्ली राइट्स में कई छात्र पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, फिर वो जेल भी गए और मुकदमे भी चल रहे हैं। तो हम आज 3 छात्रों के बारे में बात करेंगे जो हमारे साथ आज हैं, और लेकिन हम उनके मुकदमों की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है। तो हम नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसी बात करें जिसका असर मुकदमे पर पड़े और लोग सोचें कि हम कोई इस पॉडकास्ट के द्वारा या इस कॉन्वर्सेशन के द्वारा कोई किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर करेंगे कि जब वो 3 छात्र और 3 महिलाएं हैं, वो जब तिहाड़ पहुंची, तिहाड़ में क्या हुआ, जब तक वो जेल में थी क्या हुआ, किस तरह का सलूक हुआ, किस नज़रिए से उनको देखा गया। और ये चर्चा बड़ी दिलचस्प होगी क्योंकि तिहाड़ जो है उसको एक 5 स्टार जेल बोलते हैं। और अगर 5 स्टार जेल में जो हो रहा है, जो हमें निश्चित रूप से पता भी चलेगा, वो ऐसा हमें लगता है कि वो संविधान के खिलाफ भी है और जो हक एक अंडर ट्रायल को मिलने चाहिए वो हक उन्हें नहीं मिल रहे। क्योंकि 2-3 किस्म के लोग होते हैं जेलों में। एक तो केस चला, किसी मुजरिम की कन्विक्शन हुई, वो सज़ा काट रहा है, वो तो कन्विक्शन के बाद। एक अरेस्ट होता है, कोई भी हो, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो वो जेल में रहता है। अगर उसको बेल मिल जाए तो बेल मिल जाए। तीसरे किस्म के लोग हैं कि जेल में चले, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई, चार्जेस अभी फ्रेम नहीं हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और वो अंडर ट्रायल है, उनको जेल भी भेजा जाता है, उनको बेल नहीं मिलती। तो ऐसे 3 छात्र हमारे पास हैं। सबसे पहले तो मैं नताशा जी आपका स्वागत करूंगा। नताशा नारवाल जी, आप JNU में PhD स्कॉलर थे और हरियाणा से आप आते हैं और आप एक स्टूडेंट मूवमेंट के फेमिनिस्ट वॉइस थे। और आपके फादर साहब नोटिस साइंटिस्ट थे, CPIM के मेंबर थे और दुख की बात है कि उनका देहांत हो गया कोविड के वक्त इन 2021। और आपके खिलाफ लगभग 3 मुकदमे हैं। और चलिए उसके बारे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जेल गए और फिर आपको 2021 में मेरे ख्याल बेल भी मिली, जून 2021 में। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम पे। देवांगना कलिता जी, आप असम से हैं, डिब्रूगढ़ से हैं और आपके फादर एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपकी अर्ली एजुकेशन असम में हुई। इतिहास में आपकी दिलचस्पी रही, जेंडर स्टडीज़ में दिलचस्पी रही और आप एकेडमिकली की बहुत ही माहिर हैं, मतलब कि मेरिटोरियस एकेडमिक्स हैं आप।
और आप जेंडर एंड डेवलपमेंट, मास्टर्स इन जेंडर एंड डेवलपमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इन यूके। आप फिर JNU में वापस आए और यहाँ आप PhD कर रही हैं, और आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, CAA के खिलाफ और NRC के खिलाफ, उसमें शामिल थे। सफूरा सरकार जी, आप किश्तवाड़ से हैं और आप भी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही हैं। आपने जीसस एंड मैरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने BA किया, फिर आप जामिया गई, वहाँ आप MPhil कर रही थी 2019 में, बट आपने वहाँ अब छोड़ दिया है और आप अपना अभी कुछ रिसर्च कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ने मेरा निकाल एडमिशन दिया है, कैंसिल छोड़ कर नहीं दिया। चलिए जो भी दिया, I was chucked out। चलिए ठीक है, जो भी है हो गया, जो सो हो गया। अभी आप वहाँ MPhil नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। ये असलियत है। तो आप रिहा हो गई 2020 में, सुना है जी, ठीक है ना, जून में आपको बेल मिल गई। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, नताशा जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि जब आपके खिलाफ ये हुआ और आप जेल गई, तो पहला ख्याल आपका मन में क्या आया? पहला ख्याल मतलब ख्याल तो बहुत बाद में आए। पहले तो आई थिंक इट वाज अ शॉक, लाइक अ स्टेट ऑफ शॉक दैट वी वर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं बहुत सालों से, अलग अलग मूवमेंट से, मुहिम से जुड़े रहे हैं, और उसी के चलते हमारा पार्टिसिपेशन जो एंटी CAA मूवमेंट में, उसके चलते हमें लगा कि हाँ, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट है हमारी कंट्री का और हमारे शहर में हो रहा है। हम उसमें एज स्टूडेंट्स, एज सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो खैर आपको तो है ही है, वो तो साफ जाहिर है। तो उसके चलते हुए ऐसा हो जाना, केसेस लग जाना, अरेस्ट हो जाना, जेल जाना, तो वो बहुत एक शॉकिंग एक अपने आप में चीज़ थी। बट जेल में पहुंच के वो भी एक अपना मतलब हमारे लिए चैलेंजिंग था। कितनी देर जेल रहे थे? हम लोग 13, मैं और देवांगना साथ में थे, हम लोग 13 महीने तिहाड़ में रहे। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हाँ, वो एक जो इनिशियल पीरियड था वो एक थोड़ा शॉक का पीरियड था, बट धीरे धीरे आप, और जेल के बारे में हमेशा से मतलब आप सुनते आते हैं कुछ चीज़ें, मगर तो जेल में आप बैरिक्स में थे कि आइसोलेटेड सेल में थे? हम लोग शुरू में आइसोलेटेड सेल्स में थे, क्योंकि हम लोग कोविड के टाइम पे अरेस्ट हुए थे। तो उस समय सबको आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स में 14 डेज आइसोलेशन 2019-20 के बाद रखा गया था। हम लोग मई 2020 में अरेस्ट हुए थे। ठीक है। तो पहले सेल्स में रखा गया, तो आइसोलेशन पीरियड में रखा गया, फिर बैरिक्स में रखा गया, तो उस तरीके से। मगर जेल का मैं ये बोलना जो आइसोलेटेड सेल था उसके जो जरा बताइएगा, कितना बड़ा था या कितना छोटा था? वो मतलब काफ़ी छोटा ही सेल होता है। आप उसमें एक ही इंसान किसी तरह, और बाथरूम भी एक बस छोटी सी हल्की सी दीवार, आधी दीवार को ऐसा बना के उसमें एक टॉयलेट बना दिया जाता है। बट एक्चुअली वो सेल बना है एक इंसान के रहने के लिए, मगर कोविड के टाइम पे एक एक रख रहे थे, मगर यूजुअली प्रैक्टिस है कि उसमें 3 लोग रहते हैं सेल छोटे से कमरे में। हाँ, 3 लोग रहते तो वो प्रैक्टिस है। तो तीन की जगह सोने की होती है, मतलब बिल्कुल आप सट के एक तरीके से जमीन पे या चारपाई? जमीन पे एक दरी दी जाती है आपको जब आप पहले जाते हैं। आपको जो सामान वो तो हेल्थ के लिए तो बड़ा अच्छा रहता है जमीन पे सोना। आई मीन कुछ लोगों के लिए, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं या उनको जिनको दिक्कत है, और काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं, या जनरली मतलब प्रेग्नेंट औरतें हैं, या मतलब बहुत सारे जिनको तकलीफ होती है, तो उनके लिए अच्छा नहीं भी है। मगर उस तरीके से बहुत एक बेयर मिनिमम चीज़ें आपको दी जाती हैं, और जबकि और चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन को। जो शुरू में लोग जाते हैं उनके लिए कपड़े, उनके लिए टॉयलेटरीज, पर ये सब नहीं दिया जाता है, क्योंकि जेल का जो सिस्टम है वो चलता नहीं है राइट्स के हिसाब से। जो कॉन्सेप्ट है राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की आप जो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत मतलब जो सोच आप तो है, कन्विक्टेड भी नहीं हैं। आप अंडर ट्रायल हैं, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई आप, हाँ, और उस समय आप जेल में थी, कोविड था, और एक तो आरोप है आपके खिलाफ, वो तो सिद्ध हुआ नहीं, वो तो कोर्ट सिद्ध करेगी। तो उस बीच यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। अगर आप इनोसेंट हैं, से काम नहीं करती। आप इनोसेंट हैं तो निश्चित रूप से जो सहूलतें आपको मिलनी चाहिए आपको मिलनी चाहिए।
बिल्कुल तो वो मतलब कि आपको कितना कोई पेन मिलता था लिखने के ये लिए? सब चीजें मैं बोल रही हूँ ना, एक बहुत बेयर मिनिमम वो आपको देते हैं जेल में। एक दरी दे देते हैं और आपके जो दिन का 3 टाइम का खाना, वो भी मतलब उसमें कोई न्यूट्रिशनस वैल्यू नहीं होती। वो बहुत आपको बेयर मतलब सस्टेन आपका कि शरीर आपका Barely चलता रहे, alive. बेयरली अलाइव रखने के लिए उतना दिया जाता है। बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे अगर आपको थोड़ा सा और कुछ खाने के लिए खरीद अपना चाहिए, या पेन पेपर इवन कपड़े, या तो आपकी फैमिली आपको पैसा भेजेगी, जो कि विमेन प्रिजन में एक्चुअली हमने जाके देखा कि मोस्ट ऑफ द विमेन प्रिजनर्स आर एक्चुअली अबैंडन्ड बाय देयर फैमिलीज। Oh, I see. एंड ऑल्सो आप अंडर ट्रायल्स की बात कर रहे थे, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन आर इंडियन प्रिजन्स more than 75% of the prison population is under trial. Yes. So they are all innocent until proven guilty, but that is the system of the prison, that they see everyone as a criminal. So that's मतलब कि अंडर ट्रायल में वो क्रिमिनल की नजरिए से देखते हैं। वो That's सभी what को you're saying. या और उसी तरीके से आपको ट्रीटमेंट की जेल में हर चीज आपको एक पनिशमेंट के तौर पे आपको आपका जीवन का हर एक पल वो आपको पनिशमेंट लगना चाहिए। उस फिलॉसफी से हमारी जेल काम करती हैं, जो पूरा बड़े बड़े शब्द है रिफॉर्मेशन के लिए है जेल। और रिफॉर्म आप कैसे करेंगे जब आप कन्विक्टेड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान इनोसेंट है कि गिल्टी है। तो रिफॉर्मेशन और ये सब तो बहुत बाद की बात आती है। तो जो बोलते हैं ना कि जेल में हम आपको सड़ा देंगे, तो उसी हिसाब से पुलिस का भी और सुना है सफूरा जी, आपने जेल में मतलब कि केवल अपना हर दिन गुजारा मतलब कि ब्रेड के साथ और बटर के साथ? जी एक्चुअली बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जब मुझे अरेस्ट किया गया था। तो अनफॉर्चुनेटली जेल का खाना मेरे लिए बहुत इनएडिबल था, मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। बट तो आप क्या करती थी? एक्चुअली में जो इंडियन प्रिजनर्स हैं उनको ब्रेड भी नहीं मिलता है। अच्छा, वो सिर्फ फॉरेन प्रिजनर्स को मिलता है। ओहो, अच्छा अच्छा जी, तो आपको तो चपाती मिलती होगी फिर? हमको चपाती मिलती थी। तो वो मुझसे बहुत सिंपैथेटिक होते थे बिकॉज ऑफ यू नो प्रेगनेंसी एंड ऑल। और तो वो लोग मुझे ब्रेड दे के जाते थे, तो मैं कैंटीन में से बटर अरेंज करके और चाय के साथ आई थिंक एक दिन में 1 लोफ ऑफ ब्रेड मैं खाती थी, बिकॉज खाना मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। तो ब्रेड ही खाती रही? मैं ब्रेड ही खाती रही। कितने महीने ब्रेड खाया? 2.5 महीना। 2.5 महीना सुबह रात ब्रेड बटर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। और यानी 2.5 months प्रेग्नेंट। हाँ। तो आपने कभी उनसे कहा कि मुझे बाहर से खाना अच्छा, इसकी सहूलियत दी जाए? जब मैंने मेरे लॉयर ने एप्लीकेशंस डाली थी, क्योंकि बिकॉज प्रेगनेंसी की बात जिस तरह से बाहर आई उसमें फिर बहुत मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन मीडिया में शुरू हो गया। वो बात छोड़ दीजिए, वो बात जी, छोड़ उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स NHRC ने जेल अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया कि इनको स्पेशल डाइट पे डालिए। तो वो स्पेशल डाइट वाज 2 eggs। अच्छा जी, तो फिर वो बाद में मुझे 2 अंडे सुबह, ये तो 5 स्टार डाइट हो गई ना। 2 अंडे आपको मिल 2 गए। अंडे सुबह मिलने शुरू हुए, दूध का ग्लास मिलना अरे शुरू वाह। हुआ, और हफ्ते में 1 बार फ्रूट्स मिलने शुरू अरे हुए। दैट्स वेरी नाइस। जी, तो वो फिर तो वो इट मस्ट बी मेरे अ bread के सेलिब्रेशन साथ- एवरी टाइम। मतलब ये सेलिब्रेशन होती होगी, 4 अंडा मिल रहा है आज फ्रूट मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो हम फिर कभी कभार शेयर भी किया करते थे, बिकॉज जेल में जो कुछ भी आता है वो शेयर किया जाता है। बट हाँ, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, डेफिनेटली। दिवंगना जी, आपका क्या रहा? यू नो इट वाज ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजिंग था, पर एक हिसाब से एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंसेस इन जेल। Okay, so I was talking in that reference only कि हमें बहुत when we were standing outside that like you know the jail, उतना सारे बड़े बड़े locks लगे हुए हैं, Big iron big gate. iron rod, big iron gate. We both of us couldn't stop laughing because it just felt so ironical कि पिंजरा तोड़ने गए थे, पिंजरे के अंदर डाल रहे हैं, and the jail staff who were there, they thought ये कैसे कैदी आए, हंसे जा रहे हैं दरवाजे के बाहर, you know. And the going inside was also like a big learning experience because आप मतलब as activists ये society में अलग अलग you know forms of oppression that you see, whether it's gender, caste, class, ये सब चीज प्रिजन में कितना और इंटेंसिफाई हो जाता है, बढ़ जाता है मतलब। बढ़ जाता वो है एक साथ आके कैसे हर रोज के जीवन को इफेक्ट करता तो है। कैसे जीवन को ऐसे इफेक्ट करता है, खासतौर पर महिलाएं जो हैं वहाँ, आपके हिसाब से?
So you know, women prisoners के साथ जो हमारा experience रहा है, especially particularly in the women's jail, क्योंकि you know जब हम अंदर गए थे, there is a lot of media attention कि ये political prisoners है, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है. But so many of the women we met, उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है, because you know they were so often in the women's prison, a lot of women undergo long incarceration as under trials, even when they are innocent, just because they don't have access to like good lawyers. They are completely dependent on the legal aid system, which is very slow and which is very inefficient. मतलब आपसे जो वकील मिलने आता है जेल में, वो आपको रिप्रेजेंट भी नहीं करता है कोर्ट में, किसी को पता भी नहीं है आपका वकील कौन है. And mostly आप उनका टेलीफोन नंबर लेती होंगी, आप टेलीफोन की सुविधा नहीं है? टेलीफोन की सुविधा है, मगर वो जो बोल रही है कि जैसे जो जेल में लीगल एड लॉयर्स आते हैं, they are not the ones who represent them. They can only draft an application. वो लगा देते हैं, उसके बाद कोई और लॉयर के पास वो जाती है, वो रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, और आपको पता भी नहीं है वो कौन है. वो आपको बताता नहीं है कि भैया ये उनके पास कोई सिस्टम नहीं है. हम तो कोविड के टाइम अंदर थे, तो उस टाइम तो इवन द बेसिक मिनिमम राइट्स यू आर ग्रांटेड इन द जेल मैनुअल, इवन ऑल ऑफ दैट वर सस्पेंडेड, फ्रॉम लीगल मुलाकात, फैमिली मुलाकात, न्यूज़पेपर्स, क्लोथ, बिकॉज सबको एवरीथिंग, कोई मुलाकात करने आएगा तो आपको कोविड हो जाएगी, कोई लॉयर या फिर कपड़े बाहर से आ रहे हैं तो कोविड हो जाएगा. कोविड का बहाना हो गया कि आपको आपसे मिल भी नहीं सकते. बेसिकली कोविड का बहाना यूज करके, और मतलब एनीवेज जेल इज अ डीह्यूमनाइजिंग रिप्रेसिव स्पेस, उसको और भी ज्यादा मतलब टाइट कर दिया. पहले क्या होता था, जजेस आते थे विजिट्स के लिए, या फिर एक्सटर्नल वो भी आने बंद हो गए, और आप खुद मतलब आपका ऑनलाइन कोर्ट हो गया, तो आप खुद कोर्ट भी नहीं जा रहे हो. तो जेल स्टाफ जब खड़ा है वहां पे, आप ऑनलाइन अपना मतलब अटेंडेंस हो रहा है, तो आप नहीं बोलोगे ना कि आप नहीं, आपको डर लगेगा, अभी मैं बोलूंगी जज तो कहीं और है और मेरे ऊपर बाद में क्या होगा, वी डोंट नो. एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द, तो आपके मन में भय भी था, आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते थे कि कल को हमारे साथ क्या हो जाए, और आपको ऐसा लगता था कि भाई अगर आप ज्यादा अपनी आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपसे और बदसलूकी करेंगे. हाँ, वो डर तो था, पर आई थिंक वन स्ट्रेंथ वी हैड वाज दैट थ्री ऑफ अस एंड गुलफिशा, हु इज अनफॉर्चुनेटली स्टिल इनसाइड, वी वर टुगेदर. तो उससे भी एक हिम्मत मतलब बात तो डिफरेंट सेल में होगा ना, एक ही सेल में थोड़ी ना. तो शुरुआत में अलग अलग सेल्स में हमको रखा था, बाद में हम लोग बैरक में एक साथ रहे थे. अच्छा, बैरक्स में कितने लोग होते हैं? थैंकफुली तब तक बेल मिल चुकी थी. बेल हो गई थी. नहीं, आप 2020 में बेल हो गई ना, तो बैरक्स में कितने लोग होते हैं? बैरक्स देखिए अलग अलग साइजेस के होते हैं. तो जो बहुत बड़े बैरक्स होते हैं उसमें करीब मतलब 25 से 30 से इवन उससे ज्यादा अभी 40 तक भी लोग साथ तो में रहते हैं. उसमें बाथरूम कितने होते हैं? बाथरूम उसके अंदर एक ही होता है, हर बैरक की 40 लोगों के लिए एक बाथरूम. बाद में वार्ड्स में थोड़े और बाथरूम्स होते हैं, बट लाइक जब आप लॉकअप हो जाते हैं तो रात को मतलब एक ही बाथरूम, तो पूरे बैरक के लिए एक ही बाथरूम होता है. तो हम लोग छोटे पानी भी 1 घंटे ही आता है सुबह, बाकी द अदर वाटर व्हिच कम्स यू कैन ओनली. फिर आप नहाते कैसे थे? तो वो सुबह सुबह सबकी लाइन लगती थी, उसी में झगड़ा भी, और ये सारा हो जाता है ना कि मतलब ऐसा बन जाता है कि अरे यहाँ प्रिजनर्स तो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं आपस में, मगर आप रिसोर्सेज आप इतने कम देते हैं कि 1 घंटा पानी आ रहा है, जेल में 400 लोग हैं, आप सिर्फ पर इंसान को 1 बकेट दे रहे हैं, किसी ने किसी तरीके से 2 इकट्ठी कर ली, और गर्मी में 3-4 दिन तक पानी नहीं आएगा, 3 दिन होने के बाद मतलब टैंकी वो क्या बोलते हैं, वो टैंकर्स मंगवाते हैं. सो इट्स ऑल्सो ये इमेज क्रिएट करते हैं ना कि हाँ ये तो प्रिजनर्स अपने बीच में झगड़ते रहते हैं, लुक दे क्रिमिनल तो ऐसे ही है, क्रिमिनल्स है, माइंडसेट इनका ऐसा है. मगर जेल का जो पूरा सिस्टम है वो उसी तरीके से आपको जीवन जीने पे मजबूर करता है. एंड बट द थिंग वाज कि क्योंकि हमारे केस में मीडिया अटेंशन था एंड वी हैड वेरी गुड लॉयर्स लाइक यू नो and family support, तो एक हिसाब से you still felt a little bit more like you know कि ठीक है हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. But there are so many women in prison जो मतलब उनका कोई भी सपोर्ट बेस नहीं है. एंड यूजुअली जो हमारा जेंडर्ड सोसाइटी है, औरत जेल गई, उसने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, फैमिली अबैंडन्स मोस्टली, बिकॉज यू नो हम ये वी कांट, क्योंकि हमारी बदनामी हो गई. हम तो very few women were there जिसकी फैमिली उनको मुलाकात भी करने आती थी. And then you and within that it is mostly working class women, it is mostly women from marginalized identities, जो NCRB का डेटा भी बताता है ना कि we have 75% according to NCRB 75% of the women
prison population is from the SC, ST Naturally, community. naturally. And so that is what is also reflected of the system, that it incarcerates the most marginalized communities of our country, and then you further degrade their lives in prisons, and as she said, especially for women prisoners. नहीं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती, वकील नहीं होते, पैसा नहीं होता, निश्चित रूप से बेल नहीं मिलती, फैमिली अबैंडन कर देती है, तो और जाएं जेल तो के जाएं। अंदर भी नहीं जैसे और जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसे नहीं आते। जेल एक्सपेंसेस के लिए उनके पास पैसे नहीं आते। कोविड में जब औरतें आती थी उनके पास चप्पलें तक नहीं होती थी, सो वो रिलाय करती थी मुलाकात पे। अब आपने अगर मुलाकात भी बंद कर दी तो उनका कोई सामान नहीं आ रहा है, उनके पास चप्पल नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है। आई हैव सीन विमेन कि वो आ रही हैं उन्हीं कपड़ों में, फिर वो टॉवल लपेट के, मतलब कुछ चादर वादर लपेट के वही कपड़े धो रही हैं, वो वेट कर रही हैं कि वो सूखेंगे, फिर वो उसको पहन रही My हैं। God, तो ये कंडीशन मतलब थी। इस सब में एटलीस्ट बेसिक क्लोथ्स प्रोवाइड करने का काम तो जेल अथॉरिटीज का था, बट वो भी नहीं होता था। एंड प्रिजन भी चलता कैसे है, इट रन्स थ्रू द प्रिजनर्स लेबर, और विच दे आर नॉट इवन, एंड कॉन्विक्ट को तो छोड़ो, अंडर ट्रायल्स दे आर नॉट, दे आर लाइक इन दिल्ली इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स, दिल्ली प्रिजन रूल्स में, वेयर यू दे पे यू द मिनिमम वेज, पर उसमें से मोर देन they don't pay you the minimum wage because they deduct maintenance charges from that wage, which is up to 65%. and also victim 65% compensation मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। 65% किस चीज का मेंटेनेंस? कि आप यहाँ प्रिजन में रह रहे हैं तो तो हम उसका अपने- हम आपको मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ही उसका, सो पीपल आर पेइंग फॉर देयर ओन इनकार्सरेशन। अच्छा अच्छा। In तो a वैसे देते वो टोटल मिनिमम वेज क्या मिलता था दिहाड़ी पे? तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। चलिए, आप तो skilled थी ना। नहीं, मुझे वो ऐसा बड़ा अजीब से उनका कोई वो नहीं है, जैसे मैंने लाइब्रेरी में काम किया, अच्छा। पर मुझे वो सेमी स्किल्ड की वेज देते थे। अच्छा। मैंने पूछा क्यों, ये तो काम है, तो वो नहीं ऐसे ही अभी के लिए ये है, फिर बाद में तुम्हारा कर देंगे, Promotion मिलेगा बाद में। कंप्लीट। आप स्किल्ड थी, सेमी स्किल्ड थी? नहीं, मैं तो एमफिल कर रही थी पीएस जेल में, तो मैं और गिलफिशा पैसा कमाते थे, ये मैं हमारा उड़ाती पैसा थी उड़ाते थे। कैंटीन में। आप कमाती थी, उड़ाती थी। आप तो अनस्किल्ड होंगी। यू आर प्रेग्नेंट, यू कुडंट हैव बीन स्किल्ड। मतलब जब मैं थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही एकदम इट वाज फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, तो ये सब भी सस्पेंडेड था। बट एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि हमको रखा था न्यू मुलायजा वार्ड में, जहाँ पर जो न्यू इनमेट्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो आई यूज टू सी, ऑल्दो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई, बट आई यूज टू सी कि जो भी नए इनमेट्स आते थे वहां पर, दे वुड एक्चुअली फोर्स देम टू स्वीप एंड क्लीन। That is the system's Yeah, and affair. under That trials is- that has can't be become a forced into system. labor, but that's what like They were forced into labor. उनको जबरदस्ती। और आप समझिए एक इनमेट जो मतलब एक औरत जो मतलब पुलिस कस्टडी में रहकर आई है, फिर तो मतलब उनके लिए ये सिस्टम कितना ओवरवेलमिंग होता है, और कभी कभार मारपीट भी होती है। अच्छा। हम लोग देखते थे Police custody औरतों को में। पुलिस Custodial कस्टडी में। torture is a- कस्टोडियल टॉर्चर Pretty. इज नॉर्मल इन दिस कंट्री, नॉर्मल किस किस्म का टॉर्चर होता था? मार पिटाई होना उनके साथ, ब्रूज्ड औरतें आती थी। देयर वाज दिस वुमन जिसको इतना ज्यादा मारा था कि एंड वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। तो जब ऐसी औरतें आती मारा तो क्यों? आप उनके मारा क्यों? उनका कोई केस था, उनको पुलिस कस्टडी में लिया एंड दे बीट देम अप। उसके बाद होता क्या है आइडियली कि व्हेन यू सी कि कोई इनमेट आया जिसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आपको उसके सेल के बाहर यू हैव टू पोस्ट अ गार्ड, बट कोई प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं होता है बेसिकली। उसने अपने आप को रात में फांसी दे दी। और ऐसे मैं जितने टाइम थी मैंने खुद 3 केस ऐसे अपने सामने देखे हैं सुसाइड के। जो वो सेल मेरे बिल्कुल ऑपोजिट था, बीच में कोर्टयार्ड था एंड आई वाज हियर। तो वो कितना इंटिमिडेटिंग होता है कि मतलब, और आप सोचिए उसने अपने दुपट्टे से एक एग्जॉस्ट फैन Oh my God. से अपने आप को फांसी दे दी। एंड उसके साथ में जो और 2 औरतें थी उन्हें पता भी नहीं चला, बिकॉज यू से कि भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो आपको नींद की दवाई दे देंगे, आपका मूड खराब हो रहा है तो आपको नींद की दवाई दे देंगे। मतलब फॉर एवरीथिंग देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट, स्लीपिंग पिल्स। तो वह तो वैसे भी वहाँ जेल में तो आप सोना ही है, अपन करना क्या है? एग्जैक्टली मतलब तो वो सुला दिया था और उनको Actually पता भी नहीं बहुत- चला। जो हम पहले बात कर रहे थे, बहुत काम करना पड़ता है लोगों को सर्वाइवल के लिए। Yes. तो औरतें मतलब पूरे जब से खुली गिनती होती है, सुबह 6 बजे आपके सेल्स और बैरक खुलते हैं,
सो औरतें काम पूरा जो जेल का काम होता है वो सब इनमेट्स ही करते हैं। जेल And you are- इट इज नॉट लाइक कि सब लोग आदमी भी सफाई करते हैं, केवल औरतें ही करती हैं। हर किसी को करना पड़ता है। और ये जो महिला सफूरा बोल रही थी, जो वार्ड का काम है वो सफाई का काम इनमेट्स के और उसके लिए उनको पैसे भी नहीं मिलते। तो या तो ये बोलते हैं आपको कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हफ्ते के 50-100 रुपए आप दे दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप सफाई कीजिए। और ये अक्रॉस प्रिजन्स होता हाँ, है। मतलब उनको ये बोला जाता था कि जैसे बेसिक चीज है टूथब्रश और उनको सोप मिलना है, राइट? सो दिस वन टाइम आई सॉ कि भाई वो जो वार्ड चलाती थी इनमेट, मुंशी जो थी वो कॉन्विक्ट्स ही होते हैं, Convict warders, कॉन्विक्ट वार्डर्स, वो जो मैनेज करते हैं वार्ड को। तो वो मतलब बहुत एक यंग गर्ल आई हुई थी इन एनडीपीएस केस, तो उनको बोल उसको मतलब शी वाज गोइंग थ्रू लाइक डी एडिक्शन, मतलब नॉट डी एडिक्शन बट शी वाज नॉट गेटिंग, उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे एंड शी वाज कंप्लीटली डेज्ड। एंड मैं उसको देख रही थी एंड उसको बोल रही है कि तुम झाड़ू पोछा करो तभी मैं तुमको साबुन दूंगी। साबुन जो कि वो तो आपको देना ही है, वो तो आपको देना ही है ना, साबुन तो आपको देना ही है। तो फिर देन आई एट दैट टाइम आई इंटरवीन्ड एंड सेड कि क्यों करेगी है, ऐसा ही होता है, तुम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम लोग सुना है कि आप ज्यादा इंटरवीन करती थी, थे आपके खिलाफ कुछ मतलब नाराज भी थे आपसे। हाँ, ज्यादा इंटरवीन करते थे ये सब इनजस्टिस को लेकर, मतलब नहीं देखा जाता था कि मतलब उस लड़की को नहीं पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, तो आप कंप्लीटली एक्सप्लॉइट जो आप बाहर करती रही वो अंदर भी करने लगी। कोशिश तो करते थे, हम पे वही इल्जाम लगाया जाता था कि बाहर भड़काया, अंदर भी आके भड़का रहे हो, बोला जाता है। बट ये बताओ कि बेसिक से रूल्स लाइक आप चेयर पे बैठेंगे तो आपको 1000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। क्यों? सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जूता पहन के नहीं जा सकते हो, लाइक अब्सर्ड रूल्स। और ये दिस इज अ वेरी कास्टिस्ट रूल। आई मीन कि आप जूता पहन के नहीं जा सकते, आपको जूते उतार के जाना है सुपरिटेंडेंट। सो वो तो जूता पहने हुए है, वो जूता पहने हुए है, बट इनमेट्स नहीं पहन सकते, सो दैट यू हैव टू मेंटेन द हायरार्की। एंड कुर्सियां भी अलग अलग होती थी, प्लास्टिक तो की कुर्सी में सिर्फ मेट्रन बैठ सकती है, खाली भी है तो इनमेट नहीं इनमेट अगर बैठेगा तो इनमेट को स्टूल पे बैठना है और स्टाफ कुर्सी पे बैठेगा। I being a pregnant woman, I being a पे pregnant woman, I still remember there was one day जहाँ पे we were supposed to be produced in front of the judge. अब प्रोडक्शन के टाइम पे ना बहुत लंबी आपको वेट करना पड़ता है कि जज आएंगे नॉल, तो उन्होंने एक वीसी का रूम बना दिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, बिकॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही थी। अब हम सुबह से वेट कर रहे थे कि हमारे प्रोडक्शन, और वो आपको जाने भी नहीं देते हैं, वो मतलब उनके लिए एक प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि मतलब दे आर आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी है वहां पर। तो वो पूरा दिन से हमको बिठा रखा था एंड दे रिफ्यूज। मैंने उनको बोला कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ बिकॉज यू नो माई बॉडी इज सोर एंड आई कांट, मुझे कुछ दे दो, चेयर दे दो। दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड मी, मुझे ना स्टूल दिया, चेयर दिया। मतलब हालत मेरी इतनी खराब हो गई थी कि मैं सीमेंट पे इन दैट रूम मैं लेट गई बिकॉज ना कोई बैठने की जगह। आप कितने ही देर सीमेंट पे बैठ भी सकते हो, यू नो योर बैक हर्ट्स, बहुत सारी चीजें। एंड वो फिर आपको वहां से बाहर भी नहीं जाने देंगे कि आप किसी स्लैब पे बैठ बड़ा एक dehumanizing experience रहा। And basically COVID because the jail manual was suspended, so COVID completely उनको absolute impunity दे। हर वक्त तो नहीं सस्पेंडेड था। नहीं हर वक्त सस्पेंडेड नहीं है, और जब वो नहीं भी होता इवन नॉन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब नहीं होता है तब क्या सलूक होता है। दैट्स व्हाट लाइक आई वाज ट्राइंग टू से ना, कि उनका पूरा जो सिस्टम है चलाने का वो ये है कि आपका हर पल पनिशमेंट की तरह आपको लाइक फॉर एज एन एग्जांपल कि कोविड में ये और इंटेंसिफाई कैसे हो गया बेसिकली, क्योंकि कोविड के टाइम अ लॉट ऑफ अंडर ट्रायल्स एज वेल एज कॉन्विक्ट्स वर गेटिंग दैट इंटरिम बेल फॉर कोविड ना, जो फ्यू मंथ्स था पहले फिर एक्सटेंड होते गया। तो वो जो हाई पावर्ड कमिटी थी, दे मेड ऑल दीज एक्सेप्शंस ना कि यूएपीए वाले नहीं होंगे, या फिर उसमें एक था कि फॉरेनर्स लाइक ब्लैंकेट नो मैटर व्हाट थिंग दे आर चार्ज अंडर, फॉरेनर्स वोंट बी एबल टू अवेल द इंटरिम बेल। And most of the foreigners in in the jail number 6 where we were, they were also came from disadvantaged backgrounds, mostly from East Africa or Latin America. उनका भी कोई बड़ा lawyers थे नहीं, so they did a small protest in prison, holding a placard saying we foreigners are also humans. And then there was a bunch of them. और उसका इतना बुरा crackdown हुआ, and from the male jail they got like male police officials who attacked them. Safura saw in the medical room like there was blood everywhere. And then to one of the prisoners, Jessica, and she was not even in the protest, she was coming back from the langar kitchen to like her barrack, and just because she was a black woman, the one male officer attacked her, she died 2 months later.
and like Because you know, they did not even उनको provide medical medical treatment नहीं दिया and उन्होंने attention and to क्या them. किया and क्या होता अगर कोर्ट ऑनलाइन नहीं होती, सपोज ये मारपीट हुई, people would have had visible injuries, they would have gone to court and the judge would पूछते ना कि क्या At हुआ least तुमका? some opportunity and of, like, इसमें you know, क्या हुआ कि they were not even taken to दीनदयाल जो पास का हॉस्पिटल है जहाँ ले जाते हैं, they were just kind of medical room में बहुत मतलब जो immediate प्रोवाइड कर सकते हो वो प्रोवाइड करके उनको पनिशमेंट वार्ड में डाला गया. एंड व्हेन देयर कोर्ट हियरिंग्स वर कमिंग अप, द जज वाज टोल्ड दे आर शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, दे आर इन आइसोलेशन. या फिर अगर किसी का फ्रैक्चर है, अगर जब आप ऑनलाइन स्क्रीन में उसको दिखा रहे हो तो हाथ नीचे करके दिखाओ ताकि वो ये वाला पार्ट नहीं दिखे, यू नो. और because judges are there are no external visits, there is no mulakats, and even legal mulakats at that time when that incident happened was not happening. It's तो उसका एक महीने बाद शायद लीगल मुलाकात शुरू हुए थे. और उस पीरियड में हम किस तरह 24 घंटे लोग थे. Yeah, and after that incident they just बहुत इंटिमिडेटिंग माहौल था. मतलब हमको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा. वो जो ब्लेयरिंग सायरन्स बजते होते थे उस टाइम पे, मतलब वो कितना मतलब बहुत मतलब द मेंटल इफेक्ट इट हैज. आपको किसी टाइम ऐसे वक्त आपको लगा किसी टाइम कि कुछ मेरे साथ हो ना जाए? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती थी, तो देयर वाज दिस कुछ दिन पहले ही मेरी बेल से रात के कोई 2 से 3 के बीच में अराउंड कुछ 20-25 जेल स्टाफ जो था, विमेन स्टाफ, वो सडनली, मैं तो सो रही थी, सडनली मैं देख रही हूँ मेरा लॉकअप खोल रहे हैं. मतलब एंड आई ट्राई टू ओपन. कितने बजे? रात को कितने बजे? रात को 2:30-3 बजे के करीब. अच्छा. तो बहुत ही मतलब इंटिमिडेटिंग तरीके से, मतलब मैं प्रेजेंटेबली ड्रेस्ड भी नहीं थी उस टाइम पे, और जबकि जेल में फ़ोन अलाउड नहीं है उस, एंड वो उनके पास एक फ़ोन था जिससे वो पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे. दे जस्ट यू नो टच्ड मी लाइक दैट ऑल ओवर. एंड उसके बाद आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी तरफ से भी कुछ रिएक्शन होगा, रेजिस्टेंस होगा टू दिस, एंड यू नो दे विल जस्ट सॉर्ट ऑफ टीच मी अ लेसन, बिकॉज ये चीज़ बहुत बोली जाती है जेल में, सबक सिखा देंगे टाइप्स. तो मतलब उन्होंने पूरा मुझे बाहर फिर भेज दिया. मैंने रिएक्ट कुछ नहीं किया. तो उसके बाद मेरे आई कुड हियर देम कि वो मेरा पूरा सेल उन्होंने किताबें वगैरह से लेके एवरीथिंग वाज ऑन द फ्लोर. एवरीथिंग. दे कॉल इट रेड्स. searching. So that's Searching also for what? जेल में क्या सर्च कर रहे थे? That's a regular feature of prison, because they're like, oh, prisoners कुछ ना कुछ contraband items रख लेते हैं जो which they are not लाके allowed. तो बहाना रहा ना, ये तो एक बहाना बहाना. होता है. कौन लाके देता है उन्हें? एक तो जो आता भी है वो obviously like जेल through स्टाफ ही लाते हैं. आप भी तो लाके देते हैं. But देखिए, उस ऐसा है. टाइम में छोड़ भी होता है. देखिए, अगर आपको आपसे मिलना होता है तो वहाँ तो आप मिलते नहीं हो, आप तो वहाँ सुपरिटेंडेंट के पास जाना पड़ता है, वहीं बैठ के आपसे मुलाकात होती है, तो लाएगा कौन? Exactly. कौन लाता है? ये पूरा एक रैकेट है. They know exactly कि किसके पास क्या है, because they are the ones जो ला रहे हैं. ठीक है. और उसके बाद But so it और is extort actually करने के not लिए उन्हें even पकड़वा दो. It's not even always about those things. It's again like An this intimidation tactics, and also like वो चाहते नहीं है कि सुकून से prisoners रहे को थोड़ी टाइम के लिए भी सुकून से आप कहीं रह Stability सके. हो. तो वो आके, और उनका पूरा ये होता है, वो आपका पूरा सामान फेंक इधर उधर देंगे. सर्चिंग के सब कुछ फेंक देंगे, सब फाड़ देंगे, सब ये वो. एंड देन लाइक कुछ भी अगर इतना सा भी इधर उधर जो उनको वैसे चाहे आपको परमिशन से वो मिला हो, अगर उनको अगर वो सही नहीं लग रहा है उस समय, लाइक कि परमिशन दिखाओ. बट जब एक्चुअली में वो डॉक्यूमेंट्स मतलब हम बोलते हैं कि हमें दे दो, तब वो नहीं देते हैं. अच्छा. बट जब वो कन्फिस्केट कर रहे होते तब वो हमसे वो And documents one of the मांगते हैं. things, like, was after Safura left, Natasha and I also got shifted to the ward where there were children, which was also like a absolutely like shocking experience for us कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे जेल में रह रहे हैं और उनको भी आइसोलेशन में डाला जाता था. Isolation में? क्योंकि वो था कि अगर कोई भी न्यू इनमेट आ रही है या फिर जो कोविड से इंटरिम बेल में बाहर गए वो लोग, सो वी सॉ चिल्ड्रन बीइंग लॉक्ड इनसाइड अ सेल for 24/7, not allowed to come out, and them saying kholo kholo kholo, and there might be some maybe sweet like matron who'll be like कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बच्चे को खोल देते हैं, and you know those kind of. And also like you know what there, and when we were the time we were inside, the jail creche was also not working. So these children were like for no fault of their own,
And even though in the, you know, I think HPCC में कुछ एक special consideration था for pregnant women and for women with children, but still we had so many children who were incarcerated inside and जिनको ये सब चीजें like उनको diapers तक के लिए applications लिखना पड़ता था, या फिर कि इतनी ठंड हो रही है कुछ actually तो we used to write all these applications and For once them, we for others. had Yeah. this fight with the jail staff and they were like कि इनको डायपर क्यों चाहिए, इन बच्चों को like they were like कि इनको क्यों मिलना चाहिए, ये तो गरीब घर से आया, बाहर भी डायपर नहीं पहनते हैं, तो यहाँ क्यों पहनने की My जरूरत है? And we God. are like, but here the state is supposed to be their custodian, they are in judicial custody. ये क्या मतलब? ये बच्चे ये तो बाहर ऐसे ही घूमते हैं, इनको कि तुम डायपर के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, मतलब आप बड़े उनको आ गए। दूध देने के लिए उनको मतलब ठंड, it gets so cold in like you know हाँ, बिल्कुल। Delhi, and गीजर मतलब एक ही गीजर बच्चों के लिए था, वो भी गीजर काम नहीं कर रहा है, so it's like you know कि So, हमारा काम ये बन गया था कि हम लोग दिन से रात तक एप्लीकेशंस लिखते रहते थे और उससे भी वो बड़ा परेशान रहते थे कि हर चीज के लिए तुम लोग क्यों, ये जेल है, एक ये डायलॉग होता था हर चीज के लिए, ये जेल है, जेल ये जेल है। And once we actually had some district judge I think had visited, that was that थोड़ा सा जब लॉकडाउन खुल रहा था ना, and तब भी हमें ऐसे लॉक and they whenever थोड़े external visits आते थे they would lock specially us off, सबको लॉक करके तब विजिटर्स को लाते हैं ताकि अच्छा। कोई बात ना कर सके उनसे। तो हम किसी तरह बैरक से निकल किस के तरह we भाग reached के there. हम लोग पहुंच गए And then whatever we started like really telling this judge, क्योंकि किसी ने बोला था कि वो जज है, तो and then she also she said कौन से केस में हो, so we were like okay this case, अच्छा वो JNU वाले हो, बेटा this is jail, this is not your university, ये JNU campus but नहीं है we're like आपका, we ये are जेल है, asking for जेल। our rights Even given in even the judge said Yeah. that. I'm like, we know we are not asking for going to the shopping mall. We are saying कि हमें अपने वार्ड से आप इस लॉन तक जाने दीजिए। वो भी नहीं जाने दे। दिन में कितनी बार आप बाहर जा सकते थे? बाहर मतलब कहाँ? बाहर मतलब अपने लॉन में। तो वही तो शुरुआत के 6 months they did not let us get out of our ward into the जो वार्ड का एक्सटेंशन ही है वो लॉन, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर है, बस वहां तक भी नहीं क्योंकि आप जा कोविड है, so there should be no intermingling या कुछ some rule they came up with. झूठ था जो But बाकी सबको allow yeah, करते and थे, all वो मतलब हमको ही कोई नहीं करते नहीं, कोई नहीं, किसी को किसी को तुम्हारे नहीं बाहर जाने चली की गई बात। सब मैं पूरा, किसी ये को समझ allow सकता हूँ कि नहीं किसी करते। को कोविड हो, Everybody। ये समझ सकता हूँ किसी को कोविड हो उसको आइसोलेशन में रख दो, बट पर वो जिनको तो उनके पास कोविड नहीं है फैसिलिटीज फिर ही क्या नहीं है ना, दिक्कत है? इतना ओवरक्राउडेड जेल है, तो वो तो फैसिलिटीज ही नहीं है, तो वो सबको बंद कर देते हैं। उनका यही है कि कहाँ क्या करें, सबको बंद कर दो। और मैं And second, we were in them, not the prisoner. nobody's protection यार, कैसे होगा जेल स्टाफ को protection ऐसे ना? लगता है कि बस मतलब हमें how खा रहा Jail है। doesn't In an have the overcrowded infrastructure prison. to protect you from COVID. Like during the second wave of the pandemic, it was absolute chaos. एक तो a lot of jail staff and the medical staff had fallen ill themselves, and मतलब we were एक बैरक losing. में अगर 30-30 लोग आप रख रहे हैं, कैसे Unnatural. होगा? Yeah. आइसोलेशन हो And नहीं आप सकता। उनके पास टेस्ट like Gul had a high fever for like almost a week and they didn't have a testing kit which could detect like you know कि COVID है कि नहीं है। COVID है कि तो नहीं, and आपने ऐसे ही बड़ी सबको depressing- पैरासिटामॉल और आपने ये, and बड़ी- we saw inmates dying in front of us like बड़ी because of डिप्रेसिंग this, so. बातें आपने की हैं आज हमारे साथ। लेकिन अच्छा ये बताओ कि आपकी जो भी सेल जहाँ आप थी वहाँ सुविधाएं क्या क्या थी अपार्ट फ्रॉम द बाथरूम, जैसे आपने बोला कि नहाने की थोड़ी जगह, एक बकेट नहाने के लिए, कुछ चेयर भी रहती थी वहाँ? नहीं, चेयर पे तो हमने बताया ना, बैठ नहीं सकते। सेल में कोई चेयर नहीं थी, हमने एक्चुअली तो आप बैठे का जमीन पे बैठना पड़ता वो दरी जो एक मिलती है उसी में आपको, बस। उसी वो में आपका बेड भी है, वो वही आपका सब कुछ है। yeah. पर हर एक बैरक में उन्होंने एक टीवी लगाया है अच्छा। ताकि इनमेट्स मतलब कम से कम रात को जब वो बंद कर Idiot देते हैं box तो पे थोड़ा बैठे सा आप एंटर मतलब वो सीरियल वीरियल देख के अपना टाइम काट सकते हैं। कभी लाइफ में इतनी कभी सीरियल्स हमने नहीं इतने देखी। serial नहीं मैंने देखे बोला मैं एमफिल सीरियल्स पे कर लेती हूँ। और अच्छा, I बात never saw TV हर महीने में। हम बैरक Because में मुझे थे ना, कभी बैरक में नहीं रखा, मुझे हमेशा सेल में तो टीवी isolation होता से नहीं था है। ना, बैरक में ही बट होता सेल में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं आप अपना टीवी खरीद के लगा लो। अच्छा। तो वो कहीं से पुराने टीवी आपस में भी, ये नहीं कि बाहर से कहीं से, वो किस तरह मैनेज करके पुराने कोई जेल में टीवी रखे हुए हैं वो लगा देते हैं। अच्छा चलिए, जो So, टेलीफोन करने की सुविधा है वो हफ्ते में कितनी बार मिलती थी?
सो उसके भी अलग अलग ग्रेड्स है। वो एक बताइए। हफ्ते वाला टेलीफोन होता है जिनके, और अब एक डेली फोन कॉल होता है, अच्छा। बट डेली फोन कॉल सबको अलाउड नहीं होता पे है। भी तो करना होता है। हाँ हाँ, पे भी, मैं आ रही हूँ उसमें। हाँ बताइए। मैं पहले ग्रेड्स बता रही थी। तो जो हफ्ते में एक बार है, अगर आपको डेली वाला लगवाना है तो आपको, जिसको आप फोन कर रहे हैं उसके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा। अब अगेन पोस्टपेड कनेक्शन किन के पास होता है? जो गांव में लोग हैं, जो वो वर्किंग हो ही नहीं क्लास, सकता। उनके पास नहीं हो सकता ना। तो वो उन जो ऐसे इनमेट्स हैं जिनकी फैमिलीज के पास नहीं है, तो वो डेली फोन कॉल नहीं कर सकते। अच्छा चलिए फिर जो कर सकते हैं उनको भी पे करना है। सो लाइक अराउंड 200, 250, 300 रुपए हर महीने आपको डिपॉजिट करने होते हैं। फिर आप डेली फोन कॉल, वो भी सिर्फ 5 मिनट का होता है, 5 ही मिनट आप बात कर सकते हो। 5 मिनट में वो अपने आप फोन कट जाता है। क्यों? जेल का सिस्टम है और वो भी नहीं अलाउड होता। और अभी तो नया रूल लाया है कि यूएपीए प्रिजनर्स के लिए, तो वो जो डेली फोन कॉल वो नहीं कर सकते, उनको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मिलेगा। I see। तो जेल अपने आप, कभी कभार फोन खराब होते हैं। हाँ बहुत बार फोन खराब होते हैं, तो आप मतलब हफ्ता हफ्ते निकल तक फोन जाता है। खराब है, हाँ, फोन आप खराब कुछ है, नहीं, आपको कोई जल्दी जरिया नहीं ही होती नहीं है है फिक्स करने की उसको, कि जल्दी जल्दी उस सिस्टम को फिक्स तो किया जाए। आपको पता Long कैसे life। बताया? Actually- अपने पेरेंट्स को कैसे बताते थे कि इस समय मैं फोन करूंगी या बात बड़ा आर्बिट्री ही रहता आर्बिट्री था। था। उनको बेसिकली कुछ भी काम में वो हो, दे वुड नो। जब वो नंबर सेव कर लिया था ना, सो वही है कि 5 मिनट ही मिलता है, तो कोई भी I टाइम think वो कॉल आ पूरा सकता दिन है। वेट करते वेट होंगे करते उस थे एक कि कॉल का। कब आएगा, सुबह आएगा, आज नहीं और 2 आया। दिन के लिए How नहीं sad, आया how तो sad। उनको मतलब बहुत टेंशन एंजाइटी हो हो जाती जाती थी कि क्या हो रहा क्यों है। नहीं कॉल आया, safe अच्छा तो है, आप नहीं है। वहाँ वहाँ न्यूज़पेपर्स की सुविधा थी? हाँ, न्यूज़पेपर्स बैरक्स में? बैरक्स में मतलब सेल वाले भी ले सकते हैं न्यूज़पेपर, वही आपको खरीदना पड़ता है। ये 5 स्टार जेल है। अब तो आपको एक बाकी जो जगह पे लाइब्रेरी, क्या हालात होती एक जो लाइब्रेरी जिसमें मैं काम करती थी, तो लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर्स आते थे, बट उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि लाइब्रेरी में किसी को बैठने नहीं देना है। अरे तो लाइब्रेरी तो क्यों तो फिर है? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे? नहीं, तो यही उनको बड़ा डर लगता है जब प्रिजनर्स एक दूसरे से बात करते हैं कोई भी ऐसे स्पेसेस में, जबकि बैरक्स में तो आपने रखा ही हुआ है तो वो तो होगा ही, पर उसके बियॉन्ड जो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको लगता है लाइब्रेरी में आके बैठ के लोग पता नहीं क्या साजिश करेंगे यहाँ पर। सो दे वुड नॉट लेट एनीबडी सिट, बट यू कैन बाय योर ओन न्यूज़पेपर पैसा देके। तो वही जो हम पहले बात करते हैं कि सब कुछ आपको पैसा देके बहुत खरीदना पड़ता है। मंथ्स मिला नहीं था था वो भी COVID क्योंकि में। कोविड का कोविड के first- फर्स्ट 6 months we did not get। अच्छा तो पैसा Suspended था। कितना आप ले सकते थे? आफ्टर इफ योर पेरेंट्स वांटेड टू सेंड यू मनी, माँ बाप पैसा So, भेजना I चाहते हो, think कितना आपको दे प्री सकते? कोविड इट वाज लाइक कि एक महीने में 5,000 5,000। और कोविड के दौरान उसको 7,000 कर दिया था। तो 5,000 से क्या क्या सुविधाएं आपको मिल सकती थी वहाँ? जैसे मेन तो एक कैंटीन होता है जहाँ से आप खरीदते क्या-क्या हैं, मिलता है? तो उसमें मतलब जैसे सफूरा ने बताया था वो बटर दूध या फिर कभी सैनिटरी fruits आ जाते पैड्स हैं, और snacks like, also used to be नमकीन there आ ना, वो जाते हैं, जो बिस्किट जेल आ के जाते अंदर ही हैं। बनते हैं ना उनके जो चाय बाय बनाने की सुविधा? नहीं नहीं, नो हॉट Nothing? फूड। वो कई जेल में, इस जेल में भी शायद Apparently कहीं we had शुरू हुआ heard था। कि तिहाड़ में पहले हुआ मिलता था एक बार, चाय। एक बार वेट कैंटीन रेड कैंटीन बोलते बट थे वो उसको। कंप्लीटली बंद ही बट था, मेल जब से हमने प्रिजन्स में देखा। वो कहीं कहीं फिर भी चल रहा है। विमेन्स प्रिजन का उन्होंने बंद कर अच्छा, दिया। मेल And prisons actually में the coffee control- machines भी ये हैं। भी ये भी डिस्क्रिमिनेशन हाँ, है। अरे कंट्रोल इज हाँ, ये मच वो अलग मोर है। इन वुमेन्स प्रिजन। हाँ। जितना मतलब जो सॉरी जो द यू नो मेल प्रिजनर्स whom we have met after coming out, we are like ये भी होता था, Coffee ये machine भी मिलती उनके थी। जेल में। और उनको तुमको बाहर बैरक्स और सेल से बाहर रहने के लिए भी ज्यादा टाइम तक मिलता था। लाइक Yeah. हमें तो एकदम 6 बजते ही वो लोग शुरू हो जाते थे, अंदर चलो अंदर जब चलो। हम उनको बंद हो बोलते जाओ। थे कि 7 बजे बंद गिनती होती है तो आप हमें उस पे बहुत लड़ाई होती बहुत थी। लड़ाई बहुत लड़ाई क्या होती थी लड़ाई उस पे। मतलब? कि हम बोलते थे आप हमें क्यों बंद कर रहे हो? अभी तो पहले हुआ क्यों नहीं। 1 घंटा पहले क्यों बंद कर रहे हो? अभी टाइम because sunset is when you lock and summer sunset is like Like 7:30 7. उनको बस अपना काम खत्म करना होता था ना बेसिकली। बट गर्मी में तो बहुत गर्मी होती होगी और सर्दी में बहुत सर्दी, तो कोई कंबल वंबल की सुविधा होती? वही कंबल देते हैं वो सर्दियों में, मगर वो ऐसे कंबल होते हैं कि उनको ओढ़ नहीं सकते। So वो उसका मैट्रेस बनाते थे लोग and then either मुलाकात में you get कंबल्स और you get buy कंबल्स जेल from the कैंटीन से canteen. फिर वो भी खरीदिए। तो वो सारे सिस्टम उसी तरीके से बनाया हुआ है कि आपको खरीदना पड़ेगा या फिर आपकी फैमिलीज प्रोवाइड करे। और उसके बाद उस सामान को रखना और जेल में ऐसे नमकीन ट्रांसफर वमकीन वो करते सब रहना। प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग, जिसका वो लोग जो लोग बना रहे हैं उनको बिल्कुल भी एडिक्वेट वेजेस नहीं देते हैं। फिर उन प्रोडक्ट्स को जेल
इनमेट्स को ही बेचते हैं और बाहर अच्छा। तिहाड़ बेकरी और टीजे टीजे ब्रांड है, टीजे ब्रांड वो मतलब तो क्या तिहाड़ brand? जेल बेकरी टीजे बेकरी और भी चीजें हैं bakery उसमें के हाँ अलावा। और भी नमकीन चीजें हैं। अचार ये is the सब जेल brand. इनमेट्स को मोस्टली देयर कस्टमर और बेस इज द काफी जेल महंगा इनमेट्स। मिलता है, काफी अच्छा। महंगा मिलता है। हाँ। तो जो जेल कैंटीन में चीजें आती हैं वो और महंगी होती हैं, ओ आई सी। और क्योंकि और आपके उसको पास वो एक ऑप्शन नहीं है कि कहीं और जाके मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना बेचारों की। हाँ, बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इट नहीं, इज और उसको इस एक्चुअली इनिशिएटिव को एक पेडल करते हैं वो कि एक बहुत अच्छा जेल इनिशिएटिव है एंड ऑल ऑफ दैट एंड वहाँ पैसा अच्छा, और कोई वहाँ कोई हॉबी की सुविधा, कोई तरखान बनना चाहे, कोई हेयर ड्रेसिंग करना चाहे, वो होती है? वो देखिए वही औरतों के लिए वो उसी तरीके के काम रखते हैं कि हाँ औरतें हैं तो इनको क्या करना है, सिलाई कढ़ाई, तो एक सिलाई सेंटर है, एक कुछ पार्लर। अचार बनाने का है, एक पार्लर है, तो उतना एंड ही है बताइए औरतों व्हाट के लिए। डिग्री कैन अ वुमेन प्रिजनर डू फ्रॉम जेल? तो वो इग्नू के कुछ कोर्सेज Home उन्होंने science। तो उसमें सिर्फ होम साइंस रखा कि और क्या करोगे तुम। तो होम साइंस के लिए वो सुविधा क्या होती है, कैसे तो करेंगे? उसमें बस वो इग्नू के कुछ जैसे मटेरियल जो होते हैं वो वो मिल दे जाते देते हैं। हैं और आपको एग्जाम वो दिलवा देते हैं बस। And as per वही होता Jane है। manual, there are very elaborate, like provisions For on what education. Is for there enough education light at yeah. night to study and all that? Oh, there there is. is Oh, yeah. always light. So that is वो flip एक side अलग- of that you cannot have darkness in jail because अच्छा, you अच्छा। have to be in surveillance all the time. अच्छा। So like जैसे इससे ये भी bright bright light light है, इसी इसी में में सोना है इसी आपको। में हमें सोना पड़ता था। ओ आई तो सी। फिर we used to आप take- लाइट ऑफ नहीं कर ऑफ सकते? नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। वो सारे Light off स्विचेस नहीं कर बाहर होते थे। Oh my God. तो Cell they के। are completely under control of So the we used staff. to people used to This joke is like ini- ऐसा this कोई is दम inhuman. This is inhuman. या और जैसे कई लोग This is a violation स्पेशली of गर्मी में every- बहुत गर्मी मतलब मुश्किल कि- होता है तो उस पे अखबार लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिम हम करने कहते के लिए। हैं कि अंग्रेज़ों का राज गया हाँ, और हमने स्वतंत्रता हमें मिली और आज हम अपने ही लोगों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए ना लोगों को बिल्कुल कि these are कैसे- very like ये कैसे चलेगा colonial हमारा देश ऐसे? institutions and जो आजकल मतलब बड़ा तिहाड़ डी तो वैसे भी colonial 100 साल पुरानी जेल है, अंग्रेजों ने बनाई थी, उसके नहीं बाद नहीं से तिहाड़ नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, नहीं बनाई, बनाई था। 57 में बनी। 57 में बनी है, बट वो और और कोई women's- अपग्रेड नहीं हुआ है। अगर आप फ्लोर देखेंगे पूरे फ्लोर में छेद हो गए हैं, ऊपर का कोई फ्लोर नहीं बना है, तो डायरेक्ट सनलाइट आपको पड़ती है। जब वो पंखा गर्मी में जून में चलता है तो वो मतलब ऐसे लगता है कि आग उगल रहा है वो पंखा। और And आपको सलाखें होती हैं, बार्स, आयरन बार्स, तो वो जो लू सीधा आपके सेल के अंदर घुस के आती है और सीधा आपके सर पे लगती है। मतलब And in a it's women's inhumane. prison, you are keeping children in that condition. एक children's barrack में एक कूलर होता था जो काम नहीं करता था. So it is that kind of. बट एक और चीज में आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, जब आप अखबार की बात कर रहे थे तो मैं उसमें बताना चाहती कि जो अखबार मिलते हैं उसमें वो जो सेंसेशनल न्यूज होती है वो सेंसर कर देते हैं, काट देते हैं। So तो हमें there कटे is- हुए अखबार मिलते थे। there is one- तो इतना पहले एफर्ट डालते हैं जैसे उस अगर चीज 200 में। कॉपी आ रही है न्यूज़पेपर की तो एक उसको बिठाया होता था एक मेट्रन को और एक इनमेट को। मेट्रन बताते थे कि सारे अखबारों में से ये काटो, तो हमें तो हम एक दिन लेट पढ़ते थे अखबार क्योंकि क्योंकि one एक day दिन हमको someone पूरा had to काटने sit में in- लगता था। Oh my और God. फिर एक बार हम लोग और वो हम बोलते थे आपका लॉजिक क्या है, आप क्या काटते हैं इसमें से? बोले नहीं नहीं, जैसे जो कोई जेल की न्यूज आती है ना तो ताकि आप लोग उत्तेजित ना हो जाए इसलिए हम वो जेल की न्यूज काट देते हैं। तो एक बार इंडियन एक्सप्रेस का ना वर्ल्ड वाला जो पेज होता है वर्ल्ड वाले में से कटा हुआ था, तो हमने पूछा इसमें कौन सी जेल की न्यूज आई है आपने कि वर्ल्ड पेज में से आपने काट दिया। तो बाद में एक मेट्रन ने हमें बताया कि किसी और कंट्री की किसी प्रोटेस्ट की न्यूज़ थी, तो हमें लगा कि तुम तो बड़े वो एक्साइटेड हो जाओगे तो इसलिए हमने वो काट दिया। वेरी 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 सैड। बहुत ही आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मुझे जानकारी And नहीं थी। one thing I wanted to say, in one of the things, in women inmates in jail used to say, अगर जज बनने का ये क्राइटेरिया होता कि 2 दिन आपको जेल में जाके रहना है तो ये जेल की ये हालत एज एन एक्सो because when we filed a writ petition in the high court for basic things like COVID vaccination and various other jail And phone reforms calls and the judge was so aghast to know that आपका phone call का इतना complicated system है and even the people like देखिए ऐसा है ना, Yeah. दिस इज अनफॉर्चुनेट Yeah. कि कोई इस देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इन चीज़ों को देखती है। But अगर ये आप तो ह्यूमन राइट्स कमीशन judiciary आपने का भी बनाया काम है, है ना। अगर आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया है
तो उनको देखना चाहिए कि जेल में क्या हो रहा डाउनग्रेड हो है। गया है। हमारा कोर्ट सिस्टम अगर बना है तो जजेस को देखना चाहिए क्या हो रहा है। Like, अगर so हमारी many जो people are in judicial custody. जो लोग राज कर रहे हैं, आफ्टर ऑल मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स भी होते हैं, उनको देखना चाहिए। कोई देखता नहीं है क्योंकि लोग सड़ रहे हैं तो सड़ने दो। तो ये तो हमारा नज़रिया है। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। खैर, आप बात तो आपने बहुत सी चर्चा कर ली, आपने सब बता भी दिया, और निश्चित रूप से ऐसा प्रोग्राम है कि जो भी इसको देखेगा वो सोचेगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे शुरुआत करता हूँ कि जब आप ने अपने पेरेंट्स के साथ बात की पहली बार, तो आपके मन में क्या था और उन्होंने क्या कहा आपको? मुझे तो ऑनेस्टली काफ़ी एंजाइटी हो रही थी बिकॉज कभी उनसे एक्टिविज्म के बारे में बात नहीं हुई थी ज़्यादा। मतलब आई डोंट थिंक कि वो उतना अवेयर भी थे। तो बिकॉज पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, आई वाज स्टेइंग विद माय हस्बैंड हु इज़ वेरी सपोर्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट। तो मैंने फर्स्ट टाइम जेल में 1 महीने बाद आई स्पोक टू माई फादर, और मैंने स्पेशल परमिशन लेके सुपरिटेंडेंट ऑफिस से, उनको 10 मिनट्स का कॉल होता है तो वो किया। तो डर रही थी आप? बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे, कि नाक कटा दी जेल जाके एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज यू नो बहुत सारा वो है एक चीज़ जेल और इनकार्सरेशन के अराउंड, बदनामी एक तरह से, और औरतों के लिए तो और ज़्यादा है। बट यू नो व्हेन आई कॉल्ड अप, तो द फर्स्ट थिंग जो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, यू नो, एंड वी फील वेरी प्राउड दैट वी आर योर पेरेंट्स, और तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वी आर विद यू एट एवरी स्टेप। सो मतलब उससे बहुत एक करेज और एक सुकून सा मिल गया। बिल्कुल, नो डाउट। Yeah, same with my parents. अच्छा। So, I mean, हमारी तो पहले पुलिस ने आके हमारा फ़ोन लिया था, so we had a 1 month period where we were waiting कि कब फिर अभी अगली बार अरेस्ट करने आएंगे हमें. So my parents also knew that, and they really, and you mentioned my dad, my mother is also like, you know, she's a professor in, she just retired in Dibrugarh University. Both of them like, you know, really stood. I'm sorry your father passed away during COVID, but आपकी बातचीत हुई? जी जी, उनसे बातचीत तब तक होती रहती थी, एंड आई थिंक फॉर मी ही वाज द बिगेस्ट सपोर्ट. एंड व्हेन, आई मीन, एज देवांगना सेड, लाइक even before our arrest, like it seemed like it could happen, so his reaction was, okay, like this is the life that you have chosen to fight against injustice and oppression, and this is part He of it. himself had gone to prison during the emergency. He Okay, was okay. inside. So, and I had grown up seeing that life of, like, you know, of struggle, of so for me it was like, okay. And he was a great source of strength even for my parents, as well as everyone else around, friends and comrades. Without who were struggle, there. nothing can be achieved in life in any case. तो हर So चीज़ for, पे संघर्ष for करना us, jail was also another side of करेक्ट struggle. करेक्ट नहीं, So, you स्ट्रगल know. करना पड़ता है, संघर्ष Yes, करना yes, पड़ता है। yes. संघर्ष नहीं करोगे तो जो चाहते हो वो कभी मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो हम भी संघर्ष करते हैं, हम रोज़ कोर्ट में संघर्ष करते हैं कि राहत मिले लोगों को। आप संघर्ष कर रहे हैं कि जो हक हैं लोगों के वो मिलने चाहिए। तो ये तो संघर्ष की राजनीति है, एंड आई कंग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे पास आए और ये प्रोग्राम हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.